भगवान बुद्ध जी के समय बहुत सुंदर एक घटना घटी। ये पकड़ करके भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताए। भगवान बुद्ध जी के समय भगवान बुद्ध जी जब परिनिर्वाण पाने वाले थे कि परिनिर्वाण पाने के लिए 3 महीने बाकी थे। तो उस समय जो बनते लोग अरहत प्राप्त नहीं किए हैं और धर्म की रास्ता पर जाने के लिए प्रमादी हुए थे, उनको बहुत दुख आने लगा, अफसोस करने लगे। तो इसकी वजह से कुछ बंदे लोग कई बंदे लोग रोने लगे, बहुत दुख से रहने लगे, क्योंकि वो लोग वैसे ही रहते थे, लाइक अप्रमादी नहीं बन गए, लगन से धर्म की रास्ते पर जाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे, तो उनको बहुत दुख आने लगे। तो ऐसे एक ग्रुप ऑफ बनते लोग में दुख से भरे हुए रहते समय उनके एक दोस्त था। उनका नाम है धम्माराम। ये धम्माराम भिक्षु, वो भी वैसे ही दूसरों के साथ बातचीत करके मजाक करते ऐसा रह रहा था। तो लेकिन ये भगवान के परिनिर्वाण के बारे में सुनने के बाद उनके दूसरे दोस्त बनते लोग बहुत दुख से भरे हुए ऐसे ही प्रमादी बनकर रहने लगे। लेकिन धम्माराम भिक्षु पूरा बदल गया, उनको शौक आया। उन्होंने निर्णय ले लिया, अधिष्ठान किया कि भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण पाने से पहले मैं ये धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, बहुत दूर जाने के लिए कोशिश करूंगा करके जल्दी अप्रमादी बन गए। इसके बाद उस दिन से लगन से धर्म की रास्ता पर जाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो ये देखकर दूसरे उनके दोस्त बातें लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले तो उनके साथ हमेशा मुस्कुराए, हमेशा मजाक क्या करता था, इधर उधर दौड़ने लगे और वो ऐसे करके कहाँ पर भी समय बिताए करता था। अभी वो ऐसा नहीं, कहाँ पर भी जाकर अकेले रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, क्या कर रहे पता नहीं। तो ये देखकर उनको थोड़ा बहुत नाराज हुए। उनको लगा कि ये भगवान के परिनिर्वाण के सामने हम दुख होना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ समझ, उनको धर्म की रास्ते पर जाने का ऐसा कुछ नहीं विचार, दुख होना चाहिए। ये हमारे दोस्त धम्माराम ऐसा नहीं, वो अकेले दुख के बिना रहते, ये अच्छा नहीं। भगवान के पास तक गए, जाकर भगवान को ही कहा कि भगवान बुद्ध जी, ये आपके परिनिर्वाण के बारे में सुनकर हम इतना दुख से में दुखी बन गए। लेकिन ये हमारे एक दोस्त है धम्माराम भिक्षु, वो ऐसा नहीं है, वो अकेले अकेले जंगल में जाते हैं, अकेले रहकर वापस आते, अभी बातचीत नहीं करते, मजाक नहीं करते, हंसते नहीं। उनको क्या हुआ पता नहीं, भगवान हमें लगता है आपके परिनिर्वाण के बारे में उनको कोई में मतलब नहीं। इसके बाद भगवान बुद्ध जी धम्माराम भिक्षु को बुलवाए। तो एक भिक्षु जाकर भगवान के कहने से उनको बुलाकर आने के बाद भगवान ने पूछा, धम्माराम, क्या ये सच है जो ये लोग कह रहे हैं? आप मेरे परिनिर्वाण के बारे में सुनकर दुखी नहीं है क्या? उन्होंने कहा, भगवान, मैं आपके परिनिर्वाण के बारे में सुनकर ऐसे निर्णय ले लिया कि अभी तक मैं अरहत प्राप्त नहीं किया है, लेकिन हमारे शास्त्र अभी परिनिर्वाण पाने वाले। तो इसलिए आपको गौरव करने के लिए आप परिनिर्वाण पाने से पहले ही या आपकी रास्ता पर हमें जाऊंगा करके मैं निर्णय ले लिया। तो मैं अकेले ही अभी रहता हूँ, अकेले धर्म याद करता हूँ, अकेले ध्यान साधना करता हूँ, अकेले भिक्षा ज्ञान करने जाता हूँ करके मैं बहुत मेहनत करता हूँ भगवान, ये धर्म की रास्ता पर आगे बढ़कर अरहत प्राप्त करने के लिए आपके परिनिर्वाण से पहले ही। ये सुनकर भगवान बुद्ध जी 3 बार साधुवाद दे दिया। साधु 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 भिक्षु, बहुत अच्छा है भिक्षु। भगवान को पता था, लेकिन दूसरों को पता नहीं, इसके इसलिए उनको मुझसे ही पूछा। तो उन्होंने कहा, भिक्षु, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, गौरव करते हैं, उन सभी लोग आप जैसा होना चाहिए, धम्माराम भिक्षु जैसा होना चाहिए करके भगवान बहुत तारीफ किया उनका, यही होना चाहिए।
मुझे गौरव देना करके एक भगवान बुद्ध जी एक कुछ गाथा बताए। उन्होंने कहा कि धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तया धम्मं अनुसरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायते। भगवान बुद्ध जी बताए धम्मारामो जो भिक्षु धर्म से आसक्त हुए, धम्म रतो धर्म से आसक्त हुए, धम्म राम धर्म से अटैच हुए हैं, धर्म से लोभ करते मतलब आसक्त करते प्यार करते धर्म से जुड़े हुए हैं। धम्मं अनुविचिंतया एवं धर्म का ही चिंतन करते रहते हैं। धम्मं अनुसरण भिक्खु एवं वो जो भिक्खु धर्म का याद करते रहता है, सद्धम्मा न परिहायति ये भिक्षु कभी भी धर्म से गिरता नहीं। भगवान बुद्ध ने बताया ये ऐसा भगवान बुद्ध जी धर्म बताए। तो भगवान बुद्ध बताए जो लोग धर्म के साथ ही रहेंगे तो वो लोग कभी भी धर्म से गिरता नहीं। धर्म से गिरता नहीं का मतलब क्या है? वो अपने गुण धर्मों से अपने उत्तम शील समाधि प्रज्ञा से ज्ञान से इसके बाद मार्ग फल आदि ये उत्तम रास्ता से कभी भी वो दूर नहीं हट जाएगा, वो हट नहीं जाएगा, दूर नहीं जाएगा, नहीं गिरेगा, वो हमेशा धर्म में ही रहेगा। जो भिक्षु धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म से अटैच हुए हैं, आसक्त हुए हैं, धर्म का चिंतन ही हमेशा करते रहता है, धर्म का याद ही करता रहता है, तो भिक्षु को ऐसा होता है भगवान ने कहा। तो ऐसे करके फिर तारीफ किया, इतना ऐसे धर्म के साथ ही रहेंगे तो धर्म का ही चिंतन करते रहेंगे तो धर्म याद करके भगवान ने ऐसे बताए करके धर्म का याद करते रहेंगे तो कभी भी ये उत्तम धर्म की रास्ता से न गिरता नहीं, वो आगे बढ़कर धर्म मार्ग फल ही प्राप्त करे। ऐसा करके उनको बहुत हिम्मत दे दिया। लेकिन ये हिम्मत इतना बढ़ गई, उसी आसन पर बैठकर अपने रास्ता के अंत तक चलकर उसी आसन पर बैठकर अरहत धम्माराम भिक्षु बन गए। तो इसीलिए ये ऐसे धम्माराम भिक्षु जैसा कितने भिक्षु थे जो लोग प्रमादी बनकर रहते थे, लेकिन भगवान हमसे अलग हो रहा है, अलविदा कहने वाला है करके पता करने के बाद कितने लोग अप्रमादी बनकर अपने पाप दूर करके सही रास्ता पर आकर कितने लोग ऐसे उस समय अरहत प्राप्त किए होंगे। तो हम ये सभी बनते लोगों को आप लोग ने दान दिया है, उनको याद करके। तो ये बुद्ध शासन में ऐसे महावीरवान भिक्षु थे, जल्दी अप्रमादी बनकर अरहत तक चले गए भगवान बुद्ध की मदद के कारण। तो आज भी ये तरीका ही भगवान बुद्ध जी के श्रावक लोगों के सोचने का क्या है, वो भगवान बुद्ध जी पकड़ करके सोचने का तरीका, हिम्मत लेने का तरीका। तो आज भी हमें ऐसा है, हमें भगवान बुद्ध जी की मुलाकात हुई है, मतलब ऐसे भगवान बुद्ध के धर्म सुनने के लिए, इतना साफ साफ सुनने के लिए तो इस दुनिया में दुर्लभ से मिलता है। भगवान के समय भी गलत धर्म बताने वालों थे, एक साथी नामक भिक्षु थे, वो कहने वाला था हाँ मुझे ऐसा धर्म समझ में आया कि ये विज्ञान है, ये हर जन्म जन्म में एक ही विज्ञान जाता है। तो आज भी जो लोग कहते वही कहने लगे। तो भगवान उनको बुलाया, साथी क्या आप कह रहे हैं मैं एक ही विज्ञान है वो हर जन्म में जाता है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ भगवान मुझे ऐसा समझ में आया। वो विज्ञान क्या है भगवान? ये हम बात करते, ये हम महसूस करते, यही है विज्ञान। तो विज्ञान क्या है करके भी पता नहीं है, ऐसे धर्म कहने वाले थे उस समय भी। तो भगवान बहुत उनको थोड़ा बहुत बताए। खाली भिक्षु, खाली मतलब में कुछ अंदर नहीं है, एम्प्टी भिक्षु करके बहुत उन्होंने समझाया। तो इसलिए ये भगवान के धर्म ऐसे ही सुनने के लिए मिला, मतलब भगवान की मुलाकात हुई। ये भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, ये भाव चक्र में हम घूमते जाते हैं, कितने समय तक ये हमें मिलेगा पता नहीं। तो इसलिए भगवान को सही तरीके से गौरव करेंगे तो कैसे करना चाहिए, श्रावक लोग कैसे किया है, एक ही तरीका है। भगवान जो करने के लिए हमें बताए हैं, जो चीज़ करने के लिए बताए ऐसे करने के लिए कोशिश करेंगे तो
हमारे जीवन में हमारे गुरु बनते हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा है कि हमारे मन भी कुछ कहते हैं, ऐसा करो, ऐसे करेंगे करके मन से भी आइडिया आता है। अभी समय नहीं, अभी देर लगा, अभी भूख लगता है, अभी प्यास लगता है, अभी गर्मी है, अभी ठंडा है। हमारे मन में भी बहुत सुझाव देते हैं कि अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे। और भगवान बुद्ध जी भी कुछ कहा है कि अभी ये करना चाहिए, अभी इसी वक्त ये करना चाहिए, ये करते रहना चाहिए। हमारे मन दूसरा कुछ कहते रहे। तो अपनी तरफ से सोचना बंद करते हैं तो तब उनको धर्म की रास्ता खुल जाता है। अपनी तरफ से सोचना बंद नहीं करेंगे तो धर्म की रास्ता को नहीं खुल जाता है। क्योंकि हमें वो याद आता है कि हम सोचेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान इसे बताए हमारे मन सुझाव में आइडिया देते हैं, नहीं उनको थोड़ा झूठ बोलकर मजा लीजिए, झूठ बोलकर मजा लेते हैं। तो अपनी तरफ से सोचने से रास्ता बंद होता है। अपनी तरफ से नहीं सोचेंगे तो अहिंसक मासूम बनकर रहते हैं। जो लोग डांटते हैं कुछ तो प्रॉब्लम आएंगे तो भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। वो सोचते भगवान क्या कहा है, भगवान के श्रावक लोग ऐसे घटनाओं के सामने कैसे रिएक्ट किए हैं, ऐसे सोचते हैं तो अपनी तरफ से नहीं, भगवान की तरफ से, श्रावक लोग की तरफ से सोचते हैं। ऐसे सोचते समय रास्ता खुल जाता है। तो इसीलिए ऐसे करके हमें ये भगवान की जब मुलाकात हुई है, ये हमसे दूर हो जाने से पहले हम यथाशक्ति अच्छे से कोशिश करेंगे तो हम हमारे शास्त्रा को गौरव किया जाता है हमारे द्वारा। यही एक ही तरह का उस समय भी श्रावक लोग वैसे ही गौरव किया। आज भी गौरव करने का यही तरीका है, भगवान के वचन का पालन नहीं करने की यथाशक्ति कोशिश करनी। भगवान खुद बताए कि भगवान परिनिर्वाण पाते समय भगवान लेटे हुए थे उपवर्तन साल वन में, दो बड़ा सा साल वृक्ष के बीच में रखा गया बिस्तर पर। उस समय अचानक ये धरती माता की हर जगह फूल फूल खिल गए। वो साल वन में उस समय फूल आने का समय नहीं, लेकिन फिर भी पूरा हर पेड़ फूल से भर जाता है, गिर जाता है, फिर बढ़ते रहता है। ऐसे करके करके धरती माता भी भगवान को पूजा करने लगी। इसके बाद देवताओं मदारा परसत्व आदि पुष्प गिराने लगे, दिव्य सुगंध फैलाने लगे, दिव्य आवाज दिव्य लाइक इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे। इसके वजह से दिव्य आवाज फैलने लगी। इस प्रकार से पूरा फंक्शन बड़ा फंक्शन का रूप ले लिया पूरा धरती। ये देखकर आनंद बनते जी कहने लगे, और मनुष्य लोग राजा लोग स्पेशली मल्ल राजा लोग बहुत पूजाएं करने लगे, रोने लगे। सभी लोग पेड़ काट लिया जैसा ऐसे ही गिरकर रो रो करके इधर उधर में लाइक ऐसा ऐसा घूमते घूमते रोते हैं महाराजा लोग। तो उस समय आनंद बनते जी भगवान बुद्ध जी से कहा कि भगवान शास्त्रा ये देवताओं भी भगवान को महा लाइक अच्छे से अच्छे तरीके से पूजा कर रही, एवं ये पेड़ महापृथ्वी भी आपको पूजा कर रहे। आश्चर्य है, अद्भुत है। उस समय भगवान बुद्ध जी एक अद्भुत वचन बताए। ये सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ भगवान बुद्ध जी और जो नित्रेशी है वो अरहंत मुनि लोग ऐसे वचन बताते होंगे, और दूसरे राग देश मोह के साथ रहने वाले कितने हो सकते हैं बड़े लोग, ये नहीं बता सकते। उन्होंने कहा आनंद, ये जो पूजाएं हैं ये कुछ ये इससे मुझे अच्छे तरीका से गौरव नहीं किया जाता है। ये तथागत को गौरव करने का सही तरीका नहीं, मतलब इससे अच्छे से गौरव किया नहीं जाता। अगर जो कोई श्रावक को मुझे गौरव करना चाहते हैं तो
मैंने 4 सतिपट्ठान बताए हैं। ये सतिपट्ठान का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। जो लोग सतिपट्ठान का पालन करके धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ते हैं तो वो लोग मुझे अच्छी तरीक़ा से गौरव करते हैं भगवान। तो भगवान हमसे इतना ही उम्मीद है, दूसरा कुछ भी नहीं। ये खाना देना, ये फूल रखना, कुछ भी भगवान को चाहते नहीं। लेकिन एक ही चाहते हैं कि हम धर्म अच्छे से सीख लें, सील के बारे में अच्छे से धर्म विनय सीख ले, धर्म याद करते रहे, धर्म पाठ करते रहे, धर्म का पालन करते रहे, दूसरों को मदद करते रहे। ये धर्म अंदर लेकर अति सुंदर मनुष्य बनकर सभी लोगों को फल से भरे हुए पेड़ जैसा मदद करते रहे। बस इतना ही उम्मीद की, मुझे खाना दो, पीना दो, मेरे नाम बताओ, कुछ उन्होंने उम्मीद नहीं की। अद्भुत शास्त्र है, ऐसे दूसरे कोई उम्मीद नहीं करते। अरहंत बनते लोग भी ज़्यादा उनको पछताने के वो मना करते क्योंकि निकले से ही। तो शास्त्र ऐसे कर, दूसरे लोग से ऐसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये ऐसे सभी अरहंत मुनि भिक्षु संघ को आप लोगों के द्वारा दान दिया जाता है। एवं ऐसे महामुनि गुण से भरे हुए अनंत गुणवान भगवान बुद्ध जी को भी उनके श्री नाम को दान दिया है।